पिछले जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इस चैनल के ऊपर, उनके ऊपर उतने अच्छे व्यूज़ नहीं आए हैं। लाइक व्यूज़ आया ही नहीं है। बट मुझे उनसे फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है, बट शायद मुझे डीमोटिवेशन मिल रही है उससे, उसे देख देख के। तो इसीलिए मैंने अभी क्या किया कि जो यूट्यूब स्टूडियो ऐप है ना, उसको डिलीट ही कर दिया। सो इन सब को छोड़ो, वो तो मेरी बात है। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं ये बात करने वाला हूँ कि अरे यार, सच में बता रहा हूँ, टॉपिक मैं भूल गया। मैंने टॉपिक स्कूल में सोच के रखा था और मैं टॉपिक ही भूल गया अभी। कुछ प्रोटीन से रिलेटेड था। हाँ, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि कौन से प्रोटीन रिच फूड, लाइक प्रोटीन रिच फूड खाना ही क्यों चाहिए, और खाना चाहिए तो कौन सा खाना चाहिए। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ तुम्हें प्रोटीन के बारे में। सबसे पहली बात, हमें प्रोटीन रिच फूड क्यों खाना चाहिए, आई मीन प्रोटीन ही क्यों खाना चाहिए। देखो, पिछली वाली वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। अगर प्रोटीन नहीं रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो ग्रो नहीं हो पाएगी। जितने बड़े अभी हम हैं उतने ही स्टक रह जाएंगे। जो हमारी टीनेज एज है उसी में हम लोग स्टक रह जाएंगे। बस एज बढ़ेगी, बॉडी हमारी डेवलप नहीं करेगी एक अडल्ट के तरह। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन हमें रिस्क नहीं लेना है। डेट्स वाई हमें हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन इंटेक को हाई रखना होता है। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि प्रोटीन कितना ज़रूरी है। प्रोटीन तुम्हारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे माइंड के लिए, तुम्हारी स्किन के लिए, तुम्हारे हेयर के लिए, तुम्हारे ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, तुम्हारे मूड के लिए, सब चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए तुम्हें पता चल गया होगा कि प्रोटीन रिच फूड क्यों खाना चाहिए तुमको, आई मीन प्रोटीन ही क्यों खाना चाहिए। और वैसे भी हमारी जो कंट्री है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, तुम्हें भी पता होगा अगर तुम थोड़े से भी अवेयर हो तो। प्रोटीन रिच फूड हमें इसलिए खाने चाहिए क्योंकि देखो, एक तो हमारा मेन टारगेट होता है कि हम प्रोटीन खाएं। लेकिन जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनमें सिर्फ प्रोटीन के साथ साथ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं उनमें सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, ये सारे। मैं तुम्हें एक एग का एग्जांपल, या फिर चलो एग तो बहुत तुमने सुना होगा, मैं तुम्हें मिल्क का एग्जांपल देता हूँ। मिल्क में B12 होता है, जो कि एक इकलौता इकलौता ऐसा सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए जो जो कंज्यूम कर सकते हैं फॉर B12। एग के अंदर भी कोलिन कोलिन होता है, जो कि एग के अंदर पाया जाता है। सॉरी, मिल्क के अंदर भी कोलिन होता है, जो कि एग के अंदर पाया जाता है थोड़े से कम अमाउंट में। एग के अंदर भी एग के अंदर वो सेम प्रोटीन होता है जो सॉरी, दूध के अंदर वो सेम प्रोटीन होता है जो एग के अंदर होता है, वो भी हाई क्वालिटी का, जो क्वालिटी अंडे के अंदर होती है सेम। ऐसे ही मैं तुमको अंडे के बारे में बताता हूँ, मुझे दूध के बारे में उतना नहीं पता। देखो, एक अंडे के अंदर तुमको विटामिन B12, B1 से लेके B5 के बीच में सारे मिल जाएंगे। विटामिन C को छोड़ के, और ओमेगा 3 कुछ हद तक छोड़ दो, उसको छोड़ो। विटामिन C को छोड़ के उसके अंदर तुमको सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिशंस विटामिन मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग हाई क्वालिटी प्रोटीन। सो और एक और एग्जांपल है पनीर का। पनीर में तुमको प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स भी मिल जाते हैं, एंड उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि B12 उसके अंदर भी होता है। एंड बात करें कर्ड का, एंड इनके अंदर भी प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड इनके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो तुमने नोटिस किया होगा कि जितने भी मैं तुम्हें फूड आइटम बता रहा हूँ वो सब डेयरी और एनिमल प्रोडक्ट्स ही हैं। तो देखो, एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं प्रोटीन के, उनके अंदर हाई अवेलेबिलिटी होती है हर चीज़ की, तो उन्हीं को कंज्यूम करना चाहिए। एंड यही था बेसिक रीज़न कि तुम्हें प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए।